बरसों पुराने पीपल के पेड़ के नीचे टूटी हुई सीमेंट की सीढ़ी पर बैठा वह बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से पत्तल में रखा सूखा चावल मुंह तक ले जाता है। उसकी आंखों में भूख से ज्यादा लाचारी है। शरीर पर लिपटा केसरिया कपड़ा कभी सम्मान का प्रतीक था, लेकिन आज वह सिर्फ ठंड और शर्म को ढकने का साधन बन चुका है। समय ने उससे सब कुछ छीन लिया है। घर, परिवार, ताकत, आवाज और शायद उम्मीद भी। और उसी पल सामने घुटनों के बल बैठा एक युवा पुलिसकर्मी अपनी टोपी एक तरफ रखे, वर्दी के भीतर धड़कते इंसानी दिल के साथ पानी की बोतल आगे बढ़ाता है। उसकी आंखों में आदेश नहीं बल्कि विनती है, जैसे वह कह रहा हो, बाबा थोड़ा पानी पी लीजिए। और यहीं से कहानी जन्म लेती है उस समाज की जहां धर्म और अधर्म की बहसें मंचों पर होती हैं, लेकिन असली धर्म इस छोटे से दृश्य में सांस ले रहा है। ये वही देश है जहां किताबों में आदर्श लिखे जाते हैं, लेकिन सड़कों पर लोग अनदेखे रह जाते हैं। ये वही देश है जहां सुबह भगवान के नाम पर घंटियां बजती हैं, लेकिन शाम को भूखे इंसान की आहन सुनी रह जाती है। ये बूढ़ा कभी किसी का पिता था, किसी का गुरु था, किसी का मार्गदर्शक था। उसने भी कभी किसी बच्चे को कंधे पर बैठा कर मेला घुमाया होगा। उसने भी कभी दिए जलाए होंगे। उसने भी कभी सत्य और धर्म की बातें सिखाई होंगी। लेकिन आज उसके लिए धर्म बस इतना है कि कोई उसे 2 घूंट पानी दे दे। उसके सूखे होंठ कांपते हैं, जैसे हर घूंट के साथ वह अपनी बची कुची जिंदगी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और वह पुलिस वाला, जिसे समाज अक्सर डंडे और डर से जोड़ता है, आज खुद जमीन पर बैठा है, क्योंकि इंसानियत खड़े होकर नहीं, झुककर निभाई जाती है। उसकी वर्दी पर धूल लग रही है, लेकिन आत्मा चमक रही है। उसे पता है कि शायद कोई कैमरा नहीं है, कोई मेडल नहीं मिलेगा, कोई तारीफ नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह रुका है, क्योंकि इंसान होने का ये पल उसके लिए किसी प्रमोशन से बड़ा है। आसपास से लोग गुजर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई नजरें चुरा रहा है, कोई कह रहा है यह उसका कर्म होगा, कोई कह रहा है भगवान की मर्जी। लेकिन वह जवान जानता है कि अगर भगवान कहीं है तो शायद इसी वक्त उसके हाथों में है। बूढ़ा आदमी पानी पीते पीते अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं। शायद उसे याद आ गया कि कभी उसके बेटे भी ऐसे ही उसे पानी पिलाते थे। शायद उसे याद आ गया कि उसने भी कभी किसी भूखे को खाना दिया था। और शायद उसे ये भी समझ आ गया कि दुनिया बुरी नहीं है, बस थकी हुई है। कहानी आगे बढ़ती है उस दर तक जहां बूढ़ा धीमी आवाज में पूछता है, बेटा तू क्यों पुलिस में आया? और जवान मुस्कुराकर कहता है, ताकि जरूरत के वक्त किसी का काम आ सकूं। और यह जवाब किसी संविधान से नहीं, किसी ट्रेनिंग मैनुअल से नहीं, सीधे दिल से निकला हुआ है। बूढ़ा आदमी पहली बार सिर उठाकर उसे देखता है, जैसे उसकी आंखों में अपना भविष्य देख रहा हो। एक ऐसा भविष्य जहां वर्दी का मतलब डर नहीं, सहारा हो, जहां ताकत का मतलब कुचलना नहीं, थामना हो। हवा में एक अजीब सी शांति है, पत्ते हिल रहे हैं, समय थम गया है। और उस एक पल में धर्म, अधर्म, जाति, पद, अमीरी, गरीबी सब बेमानी हो गए हैं। सिर्फ इंसान बचा है। जवान पानी की बोतल खत्म होने पर भी वहीं बैठा रहता है। वह उठकर जाने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि कुछ मुलाकातें ड्यूटी का हिस्सा नहीं होती, वे जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। बूढ़ा धीरे धीरे खाना खत्म करता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन दिल थोड़ा हल्का है। शायद आज उसे भूख से ज्यादा भरोसे की खुराक मिली है। जवान अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर चुपचाप उसके पास रख देता है, बिना यह जताए कि यह एहसान है, क्योंकि सच्ची मदद शोर नहीं करती। बूढ़ा उसे रोकना चाहता है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते, सिर्फ आशीर्वाद निकलता है। खुश रह बेटा,
और इस एक वाक्य में वह जवान अपने पूरे जीवन की कमाई पाल लेता है। जब वह उठकर अपनी टोपी पहनता है तो वह पहले जैसा पुलिस वाला नहीं रहता, वह थोड़ा ज्यादा इंसान हो चुका होता है। और बूढ़ा जब उसे जाते हुए देखता है तो उसकी झुकी हुई पीठ में थोड़ी सी सीध आ जाती है, जैसे जिंदगी ने अभी पूरी तरह हार नहीं मानी है। ये कहानी किसी मंदिर, मस्जिद या किताब की नहीं है। ये कहानी उस पानी की बोतल की है जो सही वक्त पर सही हाथ से आगे बढ़ी। ये कहानी उस झुकने की है जो इंसान को ऊंचा कर देता है। ये कहानी याद दिलाती है कि धर्म अधर्म सुख के दिनों में दिखता है, मुसीबत में सिर्फ इंसानियत काम आती है। और अगर आज भी दुनिया चल रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्दी, बिना नाम, बिना पहचान किसी भूखे को पानी पिला रहा है, किसी टूटे इंसान के पास बैठ रहा है। और यही असली कहानी है, यही असली धर्म है, यही असली जीत है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसी ही इंसानियत भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।